ये कहानी शुरू होती है भोलकपुर नाम के गांव से, जहां रवि अपने परिवार के साथ रहता था। रवि के पिताजी एक टीचर थे जिन्हें किताबें और असुरलों के अलावा ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था। उन्हीं का बेटा था रवि, बिल्कुल भैरव से अलग था। रवि का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता था। उसे समझ आता तो खेल कूद और मस्ती। अरे मेरी पूजा सफल हो गई रे, तू आज 5 बजे ही उठ गया। इन्हें लगता है कि तू कोई काम का नहीं है, पर मैं जानती थी कि तू एक दिन कुछ बड़ा करेगा। कल ही मैं पहाड़ी वाले बाबा के पास जाकर आई हूँ और आज फर्क दिख गया है। तू इतनी सुबह भी उठ गया, पढ़ने उठा है ना बेटा। रुक, तू पढ़ाई कर, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। थोड़ा और जोर से बोल लो मम्मी, ताकि पापा उठ जाएं और मुझे बाहर जाने से रोक दें। हम सभी दोस्त आज उस डुबरी दादा के बागान से अमरूद चुराने जा रहे हैं। बड़ा खुद को सेठ समझता है ना, हमें अमरूद देने से मना कर रहा था। हे भगवान, तो इधर आ। इसके पहले कि मंजू रवि के पास पहुंचती, रवि फट से गायब हो जाता है और भागता हुआ अपने दोस्तों के पास चला जाता है। आ जाएगा मजा, आज बोलेंगे हम धाबा। पर ये तो गलत है ना, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों से भी तो फलों को नहीं छुपाना चाहिए, बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। पर हमें संभल कर रहना होगा। मेरे दादाजी बता रहे थे कि डुमरी के बागान में एक कुआं है जो सबको निगल जाता है। तो डुमरी को क्यों नहीं निकल गया वो कुआं? मुझे तो लगता है अपने उस कुएं में ही सारे फलों को छुपा कर रखता होगा डुमरी। अब इससे पहले कि वो यहाँ आए, हम सबको अंदर चलना चाहिए। चारों बच्चे दीवार फांद कर अंदर बागान में चले जाते हैं और खूब मजे करते हैं। अलग अलग पेड़ों में फलों को खाते हैं और इधर उधर घूमते हैं। मेरा तो पेट गले तक भर गया, मजा आ गया। अब चलो उस कुएं को ढूंढते हैं। बस इसी कारण मुझे तुम लोगों के साथ आने का मन नहीं करता। भैरव सर को पता चला तो वो स्कूल में हम सबको पनिशमेंट देंगे। मैं तो जा रही हूँ और तुम लोग भी मेरे साथ चलो, वरना आज से मैं तुम लोगों की दोस्त नहीं हूँ। पिंकी जैसे ही ये कहती है, रवि उसकी बात मान लेता है और चारों वापस निकलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी अचानक रवि का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है। रवि झुककर जैसे ही अपने पैर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो गड्ढा बड़ा और गहरा होकर एक कुएं में बदल जाता है और रवि उस कुएं में जा गिरता है। रवि को कुएं में गिरा देखकर सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अभी तो यहाँ पर कोई कुआं नहीं था, ये कुआं यहाँ कैसे आ गया और तुम कैसे उसमें गिर गए रवि? दादाजी ने बताया था वो कुआं उसे ही दिखता है जो उसे देखना चाहता है। अब तो हम फंस गए, जल्दी कुछ करो, रवि को बाहर निकालना होगा। अब नीचे गिर ही गया हूँ तो देख लेता हूँ ऐसा है क्या इस कुएं में। रवि इधर उधर देखता है और उसे कुएं में एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। दोस्तों मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग अंदर आओ। देखो यहाँ एक दरवाजा है, जरूर इस दरवाजे के अंदर खजाने का रास्ता होगा, पर हम नीचे आए कैसे? जैसे ही मिंटू ये कहता है, मिंटू, रोजी और पिंकी के पैरों के नीचे की जमीन एक स्लाइड की तरह बन जाती है और तीनों कुएं में गिर जाते हैं। रवि की बात सुनकर सभी कुएं के अंदर बने उस छोटे से दरवाजे को खोलते हैं और एक सुरंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें दिखता है एक विशाल दरवाजा जो उन्हें ले जाने वाला था जादुई विश्व की ओर। इस दरवाजे में तो चाबी लगाने का कोई लॉक ही नहीं है, ये दरवाजा खुलता कैसे है? ये देखो यहाँ 4 अलग अलग आकार बने, यही लोग होंगे और लगता है इस दरवाजे की चाबी डुमरी के फल ही हैं। मिंटू जैसे ही उस 4 अलग अलग शेप्स में डुबरी के बागान के फलों को लगाता है, वो दरवाजा खुल जाता है और चारों पहुँच जाते हैं जादुई दुनिया में। एक दुनिया जो इंसानी दुनिया से अलग थी। चारों तरफ चमकीले पेड़ और पेड़ों पर लटक रहे थे चॉकलेट्स, और बस इतना ही नहीं, चॉकलेट की नदी और झरने भी, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं आसमान में जादू की छड़ी अपने आप घूम रही थी। मैं उस छड़ी के नीचे जाकर देखती हूँ कि क्या होता है। रोजी उस जादुई छड़ी के नीचे जाकर खड़ी होती है। छड़ी घूमती है और बहुत सारे स्पार्कल्स रोजी के ऊपर गिरते हैं और रोजी के कपड़े बदल जाते हैं। रोजी परी की तरह दिखने लग जाती है। रोजी की तरह ही बाकी तीनों बच्चे भी उस जादुई छड़ी के नीचे जाकर बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में अपनी ड्रेस को चेंज कर लेते हैं। मतलब दादाजी जो भी बात कही थी वो झूठ थी। वाह, ये जादुई दुनिया हमारे कितने करीब थी और हमें पता ही नहीं था। सभी बच्चे उस जादुई दुनिया में मजे करने लगते हैं और वहाँ डुबरी रवि के घर पहुँचता है
आप यहाँ? इन बच्चों ने फिर कुछ किया क्या? बच्चों को लगता है कि मैं बहुत मतलबी हूँ, बहुत बुरा हूँ जो उन्हें अपने बागान में नहीं आने देता। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरे बागान में एक कुआं है जो पहले तो आपको जादुई दुनिया के जादू में फंसाता है और फिर कभी आपको वहां से लौट कर आने नहीं देता। उन्हीं के लिए मैं ये फल लेकर आया हूँ। कहाँ हैं बच्चे? क्या आपका बागान श्रापित है? हे भगवान, सुबह रवि अपने दोस्तों के साथ आपके बागान में गया है भैया, और अब तक नहीं लौटा। अब क्या होगा? इसी कारण मैं तुझसे कहता था कि इसे इतना सर पर मत चढ़ा। अब क्या होगा? तभी गांव वाले मिलकर बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब घर चलते हैं, चलो। जैसे ही सभी दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ तुम अपनी मर्जी से आ तो सकते हो, पर जा नहीं सकते। दरवाजा बंद होते ही सभी बच्चे फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। हम तो फंस गए, अब हमारी सारी उम्र यहीं जाएगी। ये क्या हो गया? सब मेरी ही गलती है। सभी गांव वाले पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुंच जाते हैं। ये तो अच्छा नहीं हुआ। मैंने बताया था कि वो बागान श्रापित है। उस कुएं से निकलना रास्ता किसी को वापस लौटने नहीं देता। तुम तो जानते ही हो डुमरी। मैंने तो बच्चों को रोकने की बहुत कोशिश की थी बाबा, ताकि उनके साथ वो ना हो जो मेरे पिताजी के साथ हुआ था, पर अब जो होना था वो तो हो गया। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। बच्चों को बचा लीजिए बाबा, बच्चों को बचा लीजिए। शांत हो जाओ बेटी, घबराओ मत। मेरे आज तक की मंत्र जाप की शक्तियाँ इन 4 फलों में डाल दी है मैंने। जादुई दुनिया में जाने के दरवाजे में 4 आकार, इन 4 फलों को उस दरवाजे में बने 4 आकारों में डाल देना। दरवाजा खुल जाएगा और फिर बंद नहीं हो पाएगा, जिससे बच्चे बाहर आ पाएंगे। डूमरी ऐसा ही करता है और दरवाजा खुल जाता है और बच्चे बाहर आ जाते हैं। सॉरी पापा, अब मैं आपकी कही हर बात मानूंगा। सॉरी डूमरी अंकल,